नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह के खूबसूरत से कुशन कवर, जो कि मैंने 5 बनाए हैं। और ये कुशन कवर मैंने पुरानी कमीज और पुरानी फ्रॉक से बनाए हैं और देखने में भी जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस बूस्टर बनाने की भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी पुरानी कपड़े से कुशन कवर बना सकते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। किसी भी तरह से ये ऐसे लग ही नहीं रहे हैं कि पुरानी फ्रॉक से और पुरानी कमीज से बनाए हैं। तो इस तरह के 2 कुशन कवर मैंने ये बने हैं और बो लगाने से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ये फ्रॉक के नीचे वाले पोर्शन से, जिसमें पाइपिंग लगी रहती है, तो उसकी कटिंग करके फ्रिल लगाई है मैंने। तो इस तरह से वाइट के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा खिल के उभर रहा है इसमें। और एक गद्दी का कवर मैंने इस तरह से फ्रॉक के ऊपर के पोर्शन से बनाया है। और 2 कुशन कवर मैंने इस तरह से और बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने 5 कुशन कवर बनाए हैं। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह की कमीज थी ये और ये फ्रॉक का कपड़ा है। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, कपड़े की कटिंग करने की पहले गद्दी रखना है कपड़े के ऊपर, फिर गद्दी की जितनी भी मोटाई आई उस हिसाब से कपड़ा रख के उससे 1-1.5 इंच फालतू रख के कपड़े की कटिंग कर देनी है। और दूसरा तरीका है कि गद्दी को इंच टेप से नाप के उसकी जितनी भी मोटाई आई उसका आधा हिस्सा करके, जैसे 20 आई है तो उसका आधा 10 हो गया और उसमें 1.5 इंच फालतू रख के कटिंग कर लो। और तीसरा तरीका ये है कि हमने जैसे इंच टेप से नापा उतने में हमने 1.5 इंच फालतू रख के अखबार पे कटिंग कर देनी है और फिर सीधे अखबार को कपड़े के ऊपर रख के कटिंग कर देनी है। तो पीछे के पोर्शन के लिए हम इस तरह से कपड़े, सेम इसी तरह से हम कपड़े को रखेंगे कि जितने कपड़े की लंबाई होगी उससे थोड़ा छोटा करके हमने एक पोर्शन काटना है और इस तरह पहले सिलाई लगा देनी है, जिस तरह जिसको मैं मोड़ते हुए दिखा रही हूँ। और दूसरा हिस्सा इतना बड़ा रखना है कि वो नीचे वाले हिस्से को कवर कर दे, जिस तरह की मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और फिर इसी तरह से हमने पीछे का हिस्सा करना है। अब ये हमने कमीज के पीछे वाले पोर्शन से एक वाइट कलर का कपड़ा काटा है और अंदर का कपड़ा मैंने इसमें अस्तर का पुराने कपड़े को लगाया है। तो मेरे पे ये कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने इसी को लगाया, चारों तरफ सिलाई लगा दी। तो फ्रिल की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई हम जिस हिसाब से चुन्नटें पड़ती है उस हिसाब से रखते हैं। तो ये फ्रॉक की नीचे की फ्रिल पे पाइपिंग लगी हुई थी, तो इसको तो हम ऐसे ही कुशन कवर पे लगा लेंगे और जो ऊपर की फ्रिल कटेंगी उनमें हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसकी फ्रिल थोड़ा छोटी बड़ी आएंगी क्योंकि ये अम्ब्रेला कटिंग में कटी हुई है फ्रॉक, इस वजह से। तो इस तरह से हम फ्रिल के लिए कपड़ा काट देंगे। तो हमने इस तरह से फ्रिल काटने के बाद इस तरह से सिलाई लगा देनी है एक पोर्शन पे नीचे की। तो दोस्तों, एक तरीका तो फ्रिल लगाने का ये है कि सुई में धागा लगाओ और जैसे हमने नीचे की तरफ से हमने सिलाई लगा दी है, फिर ऊपर से हम इस तरह से कच्चा टांका लगाएंगे सिलाई से और इस तरह से ये सुई से इकट्ठा करके फ्रिल बन जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चुन्नटे देके और इस पे मशीन के बूट से सिलाई चलाएं। इस तरह से हमने जैसे दो दो चुन्नटें डाली, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिलाई चलाई, फिर 2 चुन्नटें डाली और फिर थोड़ा सा सिलाई चलाई। तो इस तरह से एक फ्रिल लगाने का तरीका ये। तो इस तरह से हम पहले चुन्नटें लगा के एक साथ बना भी सकते हैं और फिर कपड़े पे लगा सकते हैं।
कपड़े पे लगाने के लिए कपड़े को हमने सीधा रखना है और फ्रिल का मुंह अंदर की तरफ भी सीधा होना चाहिए, ऊपर की तरफ उल्टा होना चाहिए। तब हमने इस पे जो हमारी ये मशीन की सिलाई लगा रखी है, इसी किनारे पे हमने चुन्नटें लगा देनी है। चुन्नटें डाल के इस कुशन कवर को तैयार कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से करना है हमने, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से जो फ्रिल का मुंह है अंदर की तरफ सुलटा होना चाहिए, ऊपर की तरफ उल्टा, और कुशन कवर की जो जो शर्ट का कपड़ा काटा था वो सुलटा होना चाहिए हमें। अब हम पीछे के कपड़े लगाएंगे इसको इस तरह से, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने अखबार में बताया आपको। हमें पीछे के पोर्शन को इस तरह से सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से। तो दोस्तों इस तरह से ये गद्दी बन के तैयार हो गई है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब पीछे के पोर्शन ये इस तरह से बन के आए। इसमें हम हुक या टिच बटन कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम इसके लिए बो बनाने के लिए इस तरह से हमने 6.5 इंच की लंबाई ली है। यहाँ पे 2 कपड़े लेने हैं और 4.5 इंच की इसकी चौड़ाई लेनी है। तो 2 कपड़े लिए हैं, इस तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से मैं उंगली से दिखा रही हूँ। थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना है, 3 तरफ से हमने सिलाई लगा के चौथे पोर्शन को आधा करना है और थोड़ा पोर्शन छोड़ देना है इसको सीधा करने के। तो 2 पट्टियाँ हमने इस तरह से काटनी है जो कि डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई 9 इंच है और 2 इंच ऊपर तिरछा करके हमने इसको तिरछी कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे 2 इंच की हमने यहाँ पे चौड़ाई रखनी है। इस पे भी हमने लंबाई में सिलाई मार देनी है, ऊपर के पोर्शन को छोड़ देना है। तो इस तरह का हमारा ये बन के तैयार हुआ है बो के लिए। तो चारों तरफ से सिल गया। ये एक तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ना है, हमने सुलटा करने के लिए किया था ना। अब हमने धागे की सहायता से इसको सिल देना है। इसके बाद हमने इस तरह से चुन्नटें देनी है इसको बो बनाने के लिए। तो इस तरह से ये एक बो तैयार हो गई है। इसे हमने सिलाई से सिल देना है, टाँका लगा देना है यानी कि। उसके बाद जो हमने 2 लंबी पट्टियाँ काटी थी उन्हें भी हमने सिलाई लगा के सीधा करके इस पे अटैच कर देना है। तो कुछ ये इस तरह से बन के तैयार हुई है। तो 2 गद्दियाँ हमारी इस तरह से बन के तैयार हुई। इस पे मैंने सितारे चिपका दिए जो घर में पड़े हुए। और ये देखो आगे के पोर्शन से जो बटन वाली पट्टी थी कमीज में उससे हमने इसको पीछे लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से बन के ये तैयार हो गए। एक कुशन कवर ये हुआ है। और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो 2 कुशन कवर बने हैं, एक ये बना है। तो ये फ्रॉक की नीचे वाली जो पाइपिंग हो रखी थी वो वाले पोर्शन से ये वाला कुशन कवर बना है। दोनों में मैंने बो लगा के इस तरह सितारे लगा दिए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो अलग ही लुक दे रहा है। दूसरी गद्दी के लिए हमने कमीज का और अस्तर का कपड़ा लेके चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉक्स बना देने हैं स्क्वायर के, और ये 1.5 इंच की दूरी में बनाए हैं मैं। तो इस तरह से हमने ये 3 बॉक्स बना के तैयार कर देना है और फिर इन्हीं पे हमने बाद में चुन्नट लगा के फ्रिल लगानी है। फिर हमने इसी शेप में फ्रिल को लगा देना है। तो सबसे पहले हमने फ्रिल को सिलाई लगा के तैयार कर देना है इस तरह से, फिर फ्रिल लगा देना है इसी शेप में। तो फ्रिल में हमने एक तरफ सिलाई लगाई, एक तरफ नहीं लगाई है। तो यहाँ पे हम बाद में लेस से इसको कवर कर देंगे जिससे पता नहीं चलेगा। और दोनों का पोर्शन हमने ऊपर की तरफ सुलटा रखा है। अब हमने पीछे का पोर्शन सेम उसी तरह से करना है जिस तरह मैंने आगे वीडियो में बताया है आपको।
फिर इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है इस पे। और कुछ ये इस तरह से गद्दी बन के तैयार हुई है। तो 2 गद्दियाँ इस तरह से बन के तैयार हुई है और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये अम्ब्रेला कटिंग की फ्रॉक थी दोस्तों, जिस वजह से थोड़ा जब हम फ्रिल में नीचे से सिलाई करते हैं उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो ये हमने इस तरह से बना के तैयार की है। तो 2 गद्दियाँ बनी हैं और ऊपर से हमने इसकी लेस लगा दी है। तो इस पे इन 2 गद्दियों पे 4 मीटर की लेस लगी है। तो बस 40 रुपए का खर्चा इसमें लगा है दोस्तों। और 2 रील में, एक वाइट और एक ब्लू में 10 रुपए का खर्चा है। 50 रुपए के खर्चे में वो तैयार हो। अब हमने फ्रॉक के ऊपर के पोर्शन में सीधे गद्दी का कवर रख के कटिंग कर देनी है और पीछे के पोर्शन से हम पीछे का भाग तैयार करेंगे इससे। तो इस तरह से हमारी ये गद्दी बन के तैयार हो गई है। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा था तो जिस वजह से ये इस तरह से लग रही है और ये बन के बहुत ही सुंदर आया है। इस पे मैंने बचे हुए सितारे चिपका दिए थे। तो ये फ्रॉक के पीछे का पोर्शन हमने पीछे वाले हिस्से में लगा दिया था और कुछ इस तरह से बन के ये 5 गद्दियाँ बन के तैयार हो गई है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में आके ज़रूर रिप्लाई करें। वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे आप लोग, तो कमेंट में आके ज़रूर बताइए, मैं उसको बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी।